नमस्कार साथियों। तो आज है 27 अगस्त 2026। दोस्तों, जैसे कि कल रात से ही एक्सपेक्टेशन था कि मतलब आज मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस रह सकता है, क्योंकि कल रात पे ही हमने देखा था कि हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, यूएस मार्केट थोड़ा थोड़ा वीक चल रहा था। और उस हिसाब से आज पूरा का पूरा मार्केट की माहौल देखने को मिला। भले ही देखिए आज निफ्टी फिफ्टी में एक डिसेंट ओपनिंग हुआ, मतलब लास्ट डे जहां पे निफ्टी क्लोजिंग दिया था 24,207 पॉइंट पे, ओपनिंग उस हिसाब से आज बढ़िया था। जहां पे ओपनिंग वहीं पे इंटरडे हाई हिट किया, और उसके बाद विद इन 15 मिनट्स निफ्टी फिफ्टी सीधा सीधा नीचे पहुंचा 9:30 पे। फिर नेगेटिव में पहुंचा लगभग 10 बजे के आसपास। फिर तो फुल डे नेगेटिव में था और नेगेटिव में क्लोजिंग दिया निफ्टी फिफ्टी 24,090 पॉइंट पे, लगभग 0.48% गिरावट के साथ। बट आज बाजार एक्चुअली बेरिश था। बेरिश क्यों था पता है? मतलब एक तो इंडेक्स में गिरावट हुआ, ऊपर से आपके पोर्टफोलियो में दोस्तों गिरावट हुआ, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से क्या चल रहा था कि या तो इंडेक्स में गिरावट हो रहा था, या तो जो टॉप लाइन सेक्टर उसमें गिरावट हो रहा था। आपके पोर्टफोलियो में उतना गिरावट नहीं हो रहा था, क्योंकि जो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो, बहुत सारे पीएसयू उसमें रिकवर हो रहा था। बट आज जो है उसमें एक्चुअली गिरावट होगा। अगर हम सेक्टरल वाइज बात करें, ठीक है, सेक्टरल वाइज बात करें तो बैंक निफ्टी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी आप देखेंगे निफ्टी फिफ्टी की साथ ही हुआ है, क्योंकि बैंक की वेटेज सबसे ज्यादा है, तो इसका तो डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे बैंक की बात नहीं है, आज आपके मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मोस्ट ऑफ दी सेक्टर कहीं ना कहीं नेगेटिव में था। जैसे कि आईटीज में आज उतना गिरावट नहीं हुआ। आईटीज सिर्फ 0.32% नीचे था। निफ्टी नेक्स्ट 50 थोड़ा बहुत नीचे था। बैंक आज निफ्टी 50 की तरह नीचे था। मिड कैप 100, निफ्टी 500, निफ्टी 100, मिड कैप 50, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स अगर आप देखेंगे नेगेटिव में था। एफएमसी सेक्टर में गिरावट हुआ। फार्मास्यूटिकल सेक्टर फिर भी आज सही था। पीएससी सेक्टर, पीएसयू बैंक सब नेगेटिव में था। ऑटो सेक्टर में आज गिरावट हुआ। मेटल सेक्टर में आज भारी भरकम गिरावट, लगभग 0.86% की ड्रॉप हमें देखने को मिला। स्मॉल कैप, निफ्टी 200, कंजप्शन सेक्टर, कम्युनिटी सेक्टर, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स आज कहीं ना कहीं नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। तो मे भी आज आपके पोर्टफोलियो भी नेगेटिव में क्लोजिंग देना तो चाहिए। सो दोस्तों, क्या आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस है? कमेंट करके प्लीज बताइए। अच्छा, वैसे कल रात से जो आपको मैं कह रहा था शुरू में कि कल रात से लग रहा था, क्यों लग रहा था? क्योंकि सबसे पहली बात, यूएस मार्केट कल रात से थोड़ा वीक चल रहा था। हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर वो भी वीक था, के नीचे था। और दूसरी बात, आज सुबह अगर आप देखेंगे, भले ही डॉ जोन्स की फ्यूचर है ना, वो सुबह ओपनिंग ठीक ठाक था, मतलब ओपनिंग खराब नहीं था, और उसके बाद आप देखिए सडन ड्रॉप हुआ। बट दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की जो फ्यूचर्स है, वो एक्चुअली बहुत सारे डेटा सेंटर बेस्ड, एआई बेस्ड स्टॉक्स चलने के कारण जो नैस्डैक की फ्यूचर है वो अभी पॉजिटिव में चल रहा है, लगभग 0.93% ऊपर। तो मतलब आज रात में एक तरफ जहां पे डॉ जोन्स में थोड़ा सा वीक ओपनिंग होने का चांस है, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट में पॉजिटिव ओपनिंग होने का चांस है। ठीक है, तो इस बारे में दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं कल की तरह भी जानकारी दे दूंगा, मिस मत करना, देखना। अच्छा, बाकी एशियन पैसिफिक बाजार की अगर हम बात करें तो आज एशियन पैसिफिक मार्केट में वैसे देखिए जापानीज मार्केट ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया था, काइंड ऑफ पॉजिटिव भी था, बट बहुत ज्यादा नहीं था। चाइनीज मार्केट आज काफी बुलिश था, मतलब चाइना की मोस्ट ऑफ द इंडेक्स अगर आप देखेंगे आज 1%, 1.5% की रेंज में क्लोजिंग गया। हांगकांग की मार्केट आज थोड़ा वीक पड़ गया, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स नेगेटिव में क्लोजिंग। बट साउथ कोरियन मार्केट आज काफी रिकवर किया, जिस वजह से दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि आज बाजार की ओवरऑल सेंटीमेंट ऑब्वियसली वीक था, बट जो डेटा सेंटर बेस्ड, एआई बेस्ड कंपनी के शेयर, उसमें आज रिकवरी हुआ। ये जो नैस्डैक में अभी हमने देखा ना, नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव है इतना ऊपर, उसके पीछे रीजन वही है कि आज सुबह से जितने भी साउथ कोरियन मार्केट में डेटा सेंटर, एआई बेस्ड स्टॉक्स है, वो सब रिकवर किया, इंडेक्स सब रिकवर किया। इंडियन मार्केट तो आपके सामने ही है। ताइवानिश मार्केट आज सही था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज वीक था, ये खचरा भी आज वीक था। न्यूजीलैंड मार्केट वीक था, मलेशियन मार्केट वीक था, इंडोनेशियन मार्केट आज रिकवर किया, सिंगापुर मार्केट भी वीक था, थाई मार्केट वीक था। यानी आज मोस्ट ऑफ द मार्केट अगर आप देखेंगे, मतलब 70% आज एशियन मार्केट सुबह से वीक ही चल रहा था। डोंट वरी, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत की मार्केट, पूरे एशियन मार्केट, मतलब लगभग 70% एशियन पैसिफिक मार्केट भी वीक था। अच्छा, वैसे कल रात में वो जो ईरान की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आया था, उस वजह से कल रात से ही आपके जो क्रूड ऑयल की प्राइस वो थोड़ा सा स्पाइक कर गया था। मतलब कल शाम तक तो हमने देखा था $85 पर बैरल पे चल रहा था, बट कल रात पे 87 के आसपास पहुंच गया था। और अभी भी आप देखेंगे, ये आज शाम की एकदम रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, ये सब जो ऑयल की प्राइस है वो एक एक जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर निर्भर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर कुछ बढ़िया अपडेट आ गया तो ऑब्वियसली बात है कि ऑयल गिर जाएगा,
अगर अपडेट थोड़ा सा अगेंस्ट में रहा तो ऑयल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल $87.32 पर बैरल पे चल रहा है। अच्छा, गोल्ड की प्राइस में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं, गोल्ड काइंड ऑफ फ्लैट है। इवन सिल्वर की प्राइस में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, काइंड ऑफ इन दोनों इंडेक्स हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा वैल्यू ड्रॉप हमें देखने को मिला, मतलब कल रात में हमने देखा था, ध्यान से देखना, कल आपके 26 तारीख जो है लगभग 95 के ठीक बॉर्डर के रेंज में पहुंच गया था। उसके बाद आज की अगर आप ग्राफ देखेंगे, ध्यान से देखना, प्राइस काफी हद तक बढ़ गया, अगेन 95.53 इंडियन रुपी 1 यूएसडी के अगेंस्ट में पहुंच चुका है। तो मतलब प्राइस थोड़ा बढ़ गया, वैल्यूएशन थोड़ा सा ड्रॉप हो गया। आई थिंक आपको समझ आ रहा है, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा टेक्निकल व्यू से समझा रहा हूं। अब इसके पीछे कौन कौन सी जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट जिम्मेदार है, आइए उस बारे में आपको मैं थोड़ा डीप से। पहले मनी कंट्रोल की तरफ से चेकआउट करते हैं कि क्यों, मतलब क्या मेंशन किया कि क्यों आज मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा, बेसिकली कुछ टेक्निकल व्यू से मेंशन किया है। जैसे कि जो सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, मेटल सेक्टर, बैंक सेक्टर, इसमें आज थोड़ा सा वीकनेस था। दूसरा फैक्टर मेंशन किया कि आज सुबह से जो ग्लोबल मार्केट, मतलब डॉ जोन्स की फ्यूचर या बाकी एशियन पैसिफिक मार्केट में 70% मार्केट हमने देखा था वीक चल रहा था। तो यहाँ पे बेसिकली सेकेंडरी रीजन, बट इसके पीछे जो अगर हम मेन कारण की बात करें, मेन कारण दोस्तों, मेन कारण ये था जो आपको मैं कल रात में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि देखिए ईरान ओमान रीच डील ऑन स्टेट ऑफ हॉर्मुज रेवेन्यू। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, ईरान और ओमान के बीच एक डील हुआ है। डील क्या हुआ है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी जहाज, शिप, वेसल्स गुजरेगा, एट द एंड, मतलब डे एंड, ईरान और ओमान मिलके बांट लेंगे जो भी कलेक्ट होगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो ईरान की तरफ से कहा गया कि देखिए तेहरान नो रीओपनिंग अनलिश यूएस एक्सेप्ट द कंडीशन। तो एक्चुअली ये जो सेकेंड स्टैंजर है, सेकेंड लाइन है इस हेडलाइन की, उसी के वजह से ईरान ने अल्टीमेटली क्या कहा कि ठीक है, हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा हम दोनों भाई मिलकर बांट लेंगे, ईरान और ओमान। बट भाई खुलेगा कब? तो तब खुलेगा जब यूएस हमारे कंडीशन को एक्सेप्ट कर ले। अब प्रॉब्लम तो वही है, यूएस एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, नहीं करेगा ना, तो इसी वजह से तो कल रात में ऑयल बढ़ गया था, ऑयल बढ़ गया था, गिफ्ट निफ्टी वीक चल रहा था, यूएस मार्केट में गिरावट होता, उसका ही कहीं ना कहीं आज इंपैक्ट देखने को मिला इंडियन मार्केट में। इसके साथ साथ देखिए और एक अपडेट आया है, ये आज सुबह की अपडेट, जो एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन मार्केट को डायरेक्टली आज इंपैक्ट किया है, वह है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल को पता होगा, भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरी, अगर हम सरकारी में बात करें तो इंडियन ऑयल की एक टैंकर आ रहा था, कहां से? स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा था। जैसे ही उसके बाद ईरान की तरफ से वार्निंग दिया है कि भाई वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। सो इंडियन ऑयल टैंकर टर्न बैक आफ्टर वार्निंग बाय इरानियन वेसल अगेंस्ट अटेम्प्ट टू पास थ्रू हॉर्मुज। तो आपको समझ आ रहा है, तो इंडिया की जो इंडियन ऑयल है उसका टैंकर पास करने की कोशिश कर रहा था, ईरान की तरफ से वार्निंग दिया कि भाई हटाइए आपका टैंकर, नहीं तो हम स्ट्राइक करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी कारण है कि आज मार्केट में इंपैक्ट पड़ा। और उसके साथ साथ दोस्तों एक और यहाँ पे खबर मिला है कि देखिए ईरान अनेबल टू इंपोर्ट पेट्रोल अमिड यूएस ब्लॉकेड से वीपी जफार गेमपना। तो देखिए यहाँ पे ये भी फैक्ट है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अब ना केवल ईरान की तरफ से ब्लॉकेड, वो तो है ही, बट उसके साथ साथ यूएस का भी ब्लॉकेड है। और यूएस का ब्लॉकेड क्यों है? कि ईरान वहां से कुछ भी व्यापार नहीं कर सकते, चाहे इंपोर्ट की बात करें या एक्सपोर्ट की बात करें। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन किया, ईरान अभी इंपोर्ट करने की उतना मतलब कैपेबल नहीं है, वहां से अपना जो पेट्रोल, डीजल, जो भी अपने सामान, क्योंकि ईरान के पास क्रूड ऑयल है, बट क्रूड ऑयल और पेट्रोल डीजल में फर्क है, ठीक है। पेट्रोल डीजल क्या है? उसका जो रिफाइंड वर्जन, तो वो जो है ईरान के पास अभी थोड़ा सा कम चल रहा है। उधर से आपकी इकोनॉमी भी उतना भी बढ़िया नहीं है, बार बार यूएस की तरफ से धमकाया जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों माहौल मैं कहूंगा फिर से हो सकता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं पहुंचा, मेरे बात को ध्यान से समझना, हो सकता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं पहुंचा, बट अनसर्टेनिटी के कारण मार्केट में दोस्तों वीक चल रहा है। बट द बेस्ट पार्ट ये है, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, कि एफआईएस क्योंकि बैक टू बैक खरीद रहा है, लास्ट जब भी खरीदा था उसके पहले भी खरीदा था, तो जिस वजह से मार्केट में गिरावट भले ही हो रहा है बट बहुत ज्यादा इंटेंस डाउनफॉल नहीं हो रहा है। सो कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।